हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। छोटी छोटी डेफिनेशन हम लोग कवर करते हुए चलते हैं कि कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, वो क्या होती है? वैलेंसी। कोई एटम एक दूसरे एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाता है, वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी। जैसे समझिएगा, अभी हमने कहा हाइड्रोजन के साथ अगर एक बॉन्ड बनाता है तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? एक होती है। जैसे मान लीजिए आपके पास हमने कहा BeCl2 है, ठीक? तो बेरिलियम कितने बॉन्ड बनाएगा? आप बताओगे सर बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाएगा, और तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन है, हमने कहा NH3 है। अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड में यहाँ पे बना लिया? तो नाइट्रोजन ने आपके साथ 3 बॉन्ड बना लिया, ठीक? इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? कितने बताओगे? 3। मतलब क्या है इसका? कि सेंट्रल एलिमेंट या कह दो एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं किसी दूसरे एटम से, वो क्या होती है? वैलेंसी। द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच कंप्लीट ऑफ द ऑक्टेट, ठीक है? मतलब किसी एलिमेंट का जब तक वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो क्या होती है? ऑक्टेट हो, सॉरी, वो होती है वैलेंसी, ठीक? तो मुझे लगता है वैलेंसी समझ में आ गई होगी। तो वैलेंसी क्या है? कि सेंट्रल एलिमेंट या कह दो एलिमेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी कंपाउंड में, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या कह दो स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, वो होती है वैलेंसी। तो अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बताओगे एलिमेंट के लास्ट सेल में, किसमें? लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होती है? वैलेंसी होती है। सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क आ गया समझ में? अब कितनी होती है, बात आएगी कितनी होती है। जैसे हमने कहा कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो आप कह दोगे सर 1 होती है। हम कहेंगे बिल्कुल सही, इसकी वैलेंसी भी 1 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। मतलब वैलेंसी भी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है? हम V और E ले लें, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंसी है, ठीक? तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूं आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये मैंने एक दिन जिक्र किया था, आप एक बार मैं इसको सही से जिक्र कर दूंगा। देखिए आपके पास ग्रुप के नाम पर पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, ऐसे ही तीसरा है, फिर आप आ जाओ चौथा ग्रुप है, फोर्थ ग्रुप है, और फिर 5th ग्रुप है, 6, और फिर 7, और फिर 8th, ठीक है? टोटल आपके पास 8 ग्रुप है, ठीक है? अब आपको ये मत कह देना कि सर 18 होते हैं। हाँ, हम भी कह रहे 18 होते हैं, लेकिन हम A वाले को लेते हैं, B वाले को छोड़ दे रहे हैं अभी, ठीक है? आगे देखिए, तो अगर आपके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होगा, और ये चीज़ होगी कब तक लागू होगी? तो बताओगे ग्रुप नंबर 4 तक लागू होगी। तो ग्रुप नंबर 4 तक आप बताओगे ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, आप बिल्कुल इसको लागू है, बिल्कुल सही है, ठीक? अगले पे आ जाइए। ग्रुप नंबर 5 से लेकर के ग्रुप नंबर 8 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वही होते हैं ग्रुप नंबर के बराबर। तो हम कहेंगे ग्रुप नंबर इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक? लेकिन वैलेंसी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर वैलेंसी क्या होगी, जरा उसके बारे में देखो। वैलेंसी जो होती है वो होती है ग्रुप नंबर 8 माइनस ग्रुप नंबर, 8 माइनस ग्रुप नंबर।
चलिए अब इसमें थोड़ा काम कर लेते हैं इसमें। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट ग्रुप के नाम, सेकंड ग्रुप के नाम, तो आप इसको याद करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा एक दो करके, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। पहले तो आप इसको उतार लेंगे, फिर उसके बाद मैं ग्रुप नंबर लिखा दे रहा हूँ। पहले आप इसको नोट कर लें एक बार, ठीक है। नोट हो गया? चलिए देखिए, ग्रुप 1 में आते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, फिर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है पोटेशियम, फिर आता है रुबिडियम, ठीक है। इतना बस, इतने से काम हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, सेकंड में आता है बेरिलियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है कैल्शियम, फिर बेरियम, ठीक। आ जाओ, फिर थर्ड में आता है तुम्हारा बोरान, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, और फिर आता है इंडियम। और भी होते हैं, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है अभी आपको। फोर्थ ग्रुप में आ जाए कार्बन, सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर एसएन मतलब टीन, ठीक है। अब आ जाइए फास्टो यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ ग्रुप पर। अभी ये चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। देखिए फिफ्थ ग्रुप में आता है नाइट्रोजन, फिर आता है फास्फोरस, आर्सेनिक और एसडी, ठीक है बेटा। चलिए एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रॉन्सियम होगा, मैंने गलत लिख दिया था, स्ट्रॉन्सियम होगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ, सॉरी एंटीमनी। अब आ जाओ ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और टेलुरियम। आगे आ जाओ, फिर आ जाएगा तुम्हारा सेवंथ ग्रुप में हेलोजन आते हैं, तो हो जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर एट्थ ग्रुप में आ जाएंगे आपके हीलियम, आ जाएगा नियान, आर्गन और क्रिप्टन। अच्छा इसके नीचे भी है, अभी मैं नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ज़रूरत की चीज़ नहीं है, इसलिए मैं नहीं उसको स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब जैसे आपसे कोई पूछा, सर आप मुझे ये बताइए कि बेरिलियम की वैलेंसी कितनी है, तो ये किस ग्रुप का है? सेकंड ग्रुप का है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप बताओगे कि बेरिलियम जो होता है इसकी वैलेंसी 2 होती है। इसकी वैलेंसी कितनी? 2। और इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं Ve जो होते हैं, ये भी होता है 2। और इसका ग्रुप नंबर भी आपका क्या होता है? 2। ग्रुप नंबर भी होता है 2। बात हमारी हो गई। ऐसे आप कार्बन पे आ जाइए। जैसे किसी ने कहा कार्बन, तो आप बताओ जहाँ बिल्कुल भाई, इस कार्बन हम पता है कार्बन, इसके वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 4। और अगर कोई पूछे ग्रुप नंबर क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? 4। ठीक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर, ये बराबर होते हैं 4 तक। कहाँ तक? 4 तक। अब आगे आ जाइए। लेकिन जैसे हमने कहा यहाँ से इधर चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। चल सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है आपके पास, तो नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, तो आप बताओगे ग्रुप नंबर इसका है 5वां, ठीक है। आगे फिर हम कहेंगे नाइट्रोजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बताओगे, अभी मैंने कहा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ग्रुप नंबर के बराबर होंगे, ये भी आ जाएगा 5। लेकिन अब यहाँ पर वैलेंसी चेंज जाएगी बेटा। तो जो वैलेंसी होता है वो होता है 8 माइनस ग्रुप नंबर, और ये 8 अब देखते रहना। 8 नाइट्रोजन किस ग्रुप का है? 5th ग्रुप का है, तो हम 5 कर दिए, अब आ जाएगा 3। मतलब इसीलिए NH3 होता है। क्या होता है? NH3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। अच्छा अगर आपको दिमाग लगा कि ये पूछ ले, सर आप मुझे ये बताइए हीलियम कितने बॉन्ड बनाता है, तो आपको मैं बता दूं 8th ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? 8th। अब आप हमको ये बताइए 8th ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, तो ये बताइए वैलेंसी कितनी होगी? बहुत आसान। आपकी जो वैलेंसी होगी, तो हमने कहा वैलेंसी क्या होता है? 8 माइनस ग्रुप नंबर। क्या होता है? ग्रुप नंबर।
तो अगर 8 में से 8 घटाए कितना आएगा 0। इसका मतलब 8th ग्रुप वाले की वैलेंसी कितनी होती है 0। इसीलिए 8th ग्रुप वाले किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्या होता है वो अनरिएक्टिव, इसीलिए बोलते हैं उसे नोबल गैसेस या बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो ये हो गई तुम्हारी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। अब इसमें आपको रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। अब आप इसको देख लेंगे एक बार कि वैलेंसी किसी कितनी होगी। आपके बुक में तो ऐसे दिया होगा, मतलब कुछ अलग अलग करके नोट्स वगैरह नोट बना के कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो क्या होती है वैलेंसी। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आप चलेंगे केमिकल बॉन्ड के बारे में। देखिए केमिकल बॉन्ड आपके यहाँ तीन पॉइंट्स दिए गए हैं। एक दिया गया है बाय द लूसिंग या लॉस करना और गेन करना इलेक्ट्रॉन का, ये तो हो गया। दूसरा होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है शेयरिंग ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। मैं तीनों बता दूंगा, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मतलब आयनिक बॉन्ड के बारे में ही सिर्फ बताएंगे आपको, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, कल का जो वीडियो था उसमें पोटेंशियल आप लोग जरूर पढ़ लेना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 से 2 बार उसको रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा ना तो फिर एग्ज़ाम बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ सवाल बनना ही बनना है। चलिए हम बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड या बॉन्डिंग करते हैं, थोड़ा समझना है इसको। बॉन्ड कब बनता है, फॉर्मेशन आप बिल्कुल बता सकते हैं। आपके नेट जीवन में बिल्कुल ऐसे होता है जैसे आप किसी से दोस्ती करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, दोस्ती, वाली दोस्ती नहीं, अच्छी वाली दोस्ती। तो देखो होता क्या है, जब 2 लोगों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, क्या बढ़ता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है। अब अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन है तो बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती। जैसे तुम साउथ पोल हो, कोई नॉर्थ पोल है, तो कैसे बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक। अभी लड़की लड़का वाला दोस्ती नहीं, लड़की लड़की वाली दोस्ती, लड़का लड़का वाला दोस्ती, ठीक है। चल इधर देख, तो सब बात अलग है। देखो तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन पर, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन पर, तब हो जाएगा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे 2 आपस में झगड़ा करने वाले दोस्त, लड़के या लड़की लड़का, कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं, ठीक। लेकिन जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर दोस्ती बहुत अच्छी होगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है किस पे, फोर्स ऑफ रिपल्सन पर। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा 2 लोगों के बीच अट्रैक्शन होगा, उतनी ज़्यादा बढ़िया बॉन्डिंग होगी। तो आप इसी बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली बॉन्डिंग 3 तरीके की होती है, आप सिर्फ एक तरीके की यहाँ पढ़ेंगे, बाकी 2 तरीके की जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे। देखिए पहला जो होता है वो होता आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और दूसरा होता कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। चलिए हम एक की बात थोड़ा सा डेफिनेशन के बाद बात कर लेंगे, बाकी अभी यहाँ पे डिटेल में इसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई पूछे आयनिक बॉन्ड कब बनता है, तो आप बताओगे जब होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, वो अभी बात करेंगे हम। यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो शेयरिंग हो सकती है 2 की, वो हो सकती है 4 की, हो सकती है 6 की, ठीक। ऐसे ही इसमें कोऑर्डिनेट की खास बात है, यहाँ पर भी शेयरिंग होता है, लेकिन जब भी यहाँ पर शेयरिंग होगी तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, और एक्सेप्शन अलग बात है, लेकिन यहाँ पर भी शेयरिंग होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक खास बात, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,
कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो ये एक डेफिनेशन थी, थोड़ी सी मैंने बता दिया। अब हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, आयनिक बॉन्ड के बारे में। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का है दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का है दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, इसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। चलिए अब ध्यान से सुनना इस चीज को। पहली बार इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू एक साइंटिस्ट है कौशल। कौशल की थ्योरी क्या थी? कौशल ने ये कहा था कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होना होगा, देखिए अभी मैंने कहा था, कौशल ने भी यही चीज़ कहा था कि क्या नाम है कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तब भी दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे? अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेंगे। स्टेबल क्यों बनाएंगे वो? ताकि वो ज़्यादा दिन तक या ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सके, ज़्यादा किसी से झगड़ा ना हो, रिपल्सन ना हो किसी से। अगर रिपल्सन नहीं होगा तो फिर अपने आप को स्टेबल बनाए रहेंगे वो। ठीक, अब चलिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। मैंने कहा यहाँ पर होता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं? ताकि वो अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कर लें। क्या कर लें? अटेंड कर लें। जैसे हम एग्जांपल समझेंगे, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है। क्या है? सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? अब बताओगे 11। अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो होगा 2,8,1। देखिए खास बात होती है, ये दो काम कर सकता है। इसको 8 अगर बनाना है लास्ट में, तो ये हो सकता है 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? गेन कर ले। ठीक। दूसरा क्या होता है? दूसरा एक चीज़ और हो सकता है कि ये क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। मतलब क्या करे? लॉस कर दे एक इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते? लॉस कर दे। आप समझना इस चीज़ को। आसान कौन सा है? 6-7 इलेक्ट्रॉन को लाना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? तो आप कहोगे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। ठीक। दूसरी बात, हमने कहा अच्छा जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2,8। जैसे अगर जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया यहाँ से, तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो ये बन गया होगा सोडियम +1 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। सोडियम +1 होने का मतलब क्या हुआ कि इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। और जैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 2,8। देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ऐसी बात करते थोड़ा सा क्लोरीन के बारे में, Cl के बारे में। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पहले बात एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। ठीक, 17 होता है। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8,7। अब वही चीज़ है, फिर इसको 8 बनाने हैं। ठीक है, फिर क्या क्या कितने बनाने? 8 बनाने हैं। यार अगर इसको 8 बनाने, फिर 2 रास्ते। या तो क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, ये गेन कर ले, एक इलेक्ट्रॉन का गेन कर ले। या क्या कर दे कि 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे। ठीक है, लॉस कर दे या लूज कर दे, जो भी कहना चाहो कह लो। आसान कौन सा है? एक इलेक्ट्रॉन को लेना। इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और ये चेंज हो जाता है Cl-V। और अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 18 और ये हो गया 2,8,8। देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, सोडियम क्या है? मेटल। और ये क्या है? नॉन मेटल। और जिस समय मेटल और नॉन मेटल की मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था मेटल वांट विद द पॉजिटिव चार्ज एंड नॉन मेटल वांट विद द नेगेटिव चार्ज। देखिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब ये एलिमेंट हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव। क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और ये एलिमेंट होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव। इलेक्ट्रो नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया? इलेक्ट्रो नेगेटिव। कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे,
दूसरा वाला क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा वो अपनी तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है मेटल, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज होता, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है हमेशा। तो मेटल क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, वही इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तभी तो 7 से 8 हो गया फिर, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और ये होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव। और ये सब कुछ खेल क्यों आया, क्योंकि उसको क्या करना है, अपने आप को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लाना है। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तब आएगा जब क्या होगा, वो स्टेबल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के बारे में। जैसे NaCl हो गया आपका, ऐसे ही MgCl2 के बारे में है, मैं 2 करा दे रहा हूँ, बाकी 2 आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं उसको एक बार करवा दूंगा। चलिए जैसे आपके पास है CaCl2, MgCl2 पहले पहन लेते हैं। Mg, अब देखो Mg के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 और ये हो जाएगा 2, 8, 2, ठीक, 2, 8, 2, समझते रहना। मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अभी, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखते रहना। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसे ही क्या हो जाएगा, इसके Cl आ जाएगा। जैसे मान लो MgCl2 है, एक सिस्टम होता ना। अब एक Cl पे कितना होता है, 17, ठीक है। हमारे पास है कितने, 2 करने हैं ना, क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, एक लेगा ये, तभी तो सिस्टम बनेगा MgCl2। MgCl2 क्यों बनेगा, तभी तो बनेगा MgCl2, ताकि वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते चलना। तो Mg ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए क्या बन गया Mg+2, ठीक है। आखिर में क्या है Cl ने क्या किया, वही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया और बॉन्ड बन गया MgCl2। अब देखिए कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर 2 Cl है ना, तभी तो Cl होगा, तो ठीक। देखो Mg ने क्या किया, डोनेट किया, किसको, Cl को। किसको डोनेट किया, Cl को। अब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, बात समझ में आ गई। तो ऐसे बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है। अब देखिए आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी ना, तो एक बार कृपया करके कमेंट में आप लिख देंगे तो मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, जो कि 2 से 3 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, उसको मैं कंप्लीट करा दूँ ताकि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलिए अगर कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पूछता है तो क्या बताओगे आप, हाँ एक बात और, मेटल नॉन मेटल के बीच बनता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जो मेटल होता है वो पॉजिटिव चार्ज में हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ले लेता है। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया, NaCl के बारे में और MgCl2 के बारे में। Mg क्या है, मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। PP फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज की है, चले देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में है। ये पहली बात सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड। वो भी कैसा सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड होता है। कैसा सॉलिड होता है, क्रिस्टल सॉलिड। दूसरी बात, एक तो हो गया क्रिस्टल सॉलिड हो गया, दूसरा क्या होता है ये, हाँ इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हाई MP एंड BP, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट, हाँ अगर कंडक्टिविटी की बात किया जाए, कंडक्टिविटी, अब ये समझना थोड़ा सा, देखिए जब तक आयनिक कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में, तब तक ये नॉन कंडक्टर होते हैं। मतलब सॉलिड तो ये कैसे होते हैं, नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। लेकिन इसी सॉलिड को अगर मोल्टन या कह दो सॉल्यूशन फेज में ले आया जाए, अब ये हो जाते हैं कंडक्टर। ये पॉइंट आपको याद करना है, कंडक्टर, ठीक है। मतलब अगर सॉलिड फॉर्म है तो नॉन कंडक्टर है, लेकिन इसे घोल दिया गया तो ये कैसे हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में तो नॉन कंडक्टर है, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में लिया जाएगा तो कंडक्टर, क्योंकि इसके आयन्स होते हैं फ्री हो जाते हैं। ये कह दो इलेक्ट्रॉन हो जाता है फ्री, तो कि मूव करने लगता है और इसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। आगे सॉल्युबिलिटी, आखिरी है सॉल्युबिलिटी। अब देखने जरा सॉल्युबिलिटी, आपको पता है नमक को पानी में डाल देते तो घुल जाता है,
नमक को जैसे पानी में डालते तुरंत घुल जाता है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हैं, मतलब सॉल्युबल इन पानी H2O। ठीक है, पानी में कैसे हैं? सॉल्युबल। लेकिन नहीं सॉल्युबल है किस में? आप कहोगे पेट्रोल में, डीजल में और कैरोसिन में। मतलब पेट्रोल कैरोसिन इन सब में सॉल्युबल नहीं है। कहाँ पर सॉल्युबल है? पानी में। और कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर है। तो एक चीज़ याद रखना, ये सब चीज़ें हैं कि मतलब ये मैं सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, ये मैं अब बड़ा चैप्टर, अगर मुझे पूरा डिटेल में पढ़ाना होता तो मैं बताता कि पानी में क्यों सॉल्युबल है और उसमें क्यों नहीं सॉल्युबल है। लाइक, डिजॉल्व लाइक वर्ड में बताता, पोलर में सॉल्युबल होता है, नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं बता सकते क्योंकि उतना टाइम नहीं है ना। चलिए, और बाकी आप लोग रिवाइज करते रहें। वॉचिंग, थैंक यू। और आपके लिए टेलीग्राम पर बिल्कुल आपको मिल जाया करेगा अब पूरा इसका नोट्स, क्योंकि चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपको नोट्स मैं उसमें प्रोवाइड करूँगा। तो जब भी उस पर क्या नाम है आप खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई होगी, आप उसको कृपया करके फॉलो कर लेंगे। और टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका नाम है टाइम टू करियर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।